हाय विवान, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस एसएससी सीजीएल 2024 प्रीलिम्स सॉल्यूशन सीरीज में। आज की हमारे इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे 25 सवाल रीजनिंग सब्जेक्ट से, जिन्हें पूछा गया था 18 सितंबर की शिफ्ट नंबर 2 में। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो बिल्कुल भी नहीं शर्माना है आपको इस वीडियो को लाइक करे बिना। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। ये मेरा एप्लीकेशन है edu24। इसको आप डाउनलोड करके अपने किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी का काफी सारा कंटेंट इस एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। जैसे कि एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चंस के लगभग 12-13 हजार क्वेश्चंस का कलेक्शन इस कोर्स में। इंग्लिश के जो कोर्स के अंदर आपको क्वेश्चंस नजर आएंगे वो लगभग 10-12 हजार सवाल है एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए। बाकी ये मेरे 4 कोर्सेज हैं मेरे एप्लीकेशन पर, जिससे जरिए आप कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट जीके जीएस कवर कर सकते हैं। बाकी हर एसएससी एग्जाम की टेस्ट सीरीज, रेलवे एग्जाम की टेस्ट सीरीज और अन्य इंपॉर्टेंट कोर्सेज मेरे इस ऐप पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड सवाल है। जो स्टेटमेंट इन्होंने हमें दिया है उसके आधार पर हम एक फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं। ए इंटू बी, इंटू का मतलब है वाइफ, यानी कि ए क्या है, वाइफ है किसकी, बी की। डिवाइड सी, यानी कि डिवाइड का मतलब है फादर, तो बी क्या है, फादर है किसके, सी के। प्लस डी यानी कि मदर है, सी क्या है, मदर है किसकी, डी की। ये आपका फैमिली ट्री तैयार हुआ। अब ये पूछ रहे हैं कि हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ए किस प्रकार से संबंधित है डी से, तो डी सी, डी की माँ की माँ। तो ये कौन हो गई, ये हो गई मदर्स मदर। यहां पर जो डी ऑप्शन दिया गया था वो आपका करेक्ट हो जाता। कुछ भी नहीं था, जैसे जैसे हमें बोला है बस वैसे हमने चीजों को अप्लाई कर दिया। अगला सवाल है, यहां पर ये इंटरचेंज वाले साइंस आपसे पूछे जाते हैं, तो चलिए भाई इसमें जो साइंस है उनको रिप्लेस करते हैं। 272 मल्टीप्लाई को डिवाइड से इंटरचेंज करा रहे हैं तो डिवाइडेड बाई 16, प्लस को करा रहे हैं ये माइनस से तो माइनस 97, माइनस हो गया प्लस से यानी कि 23 और इनटू आ गया आपका 4। तो ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है इन साइंस को इंटरचेंज करने के बाद। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 16 से डिवाइड कीजिए, 16 से एक बार, तो आपका कितना बचा, 16 से 7 बार तो 17 आएगा। माइनस आपका 97 है, 23 की 4 में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 92 आएगा। तो 17 और 92 को जोड़िए, कितना आया, 109 आया। इसमें से 97 को माइनस कीजिए तो कितना आया, 12 आया ना। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी करेक्ट हो जाता। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये फिर से इंटरचेंज वाला सवाल इन्होंने दिया है, तो इस वाले सवाल को आप लोग मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आया है वो कितना आया है। अगला सवाल है, यहां पर 2 सेट दिए गए हैं, जो कॉन्सेप्ट इन दोनों सेटों में है वही कॉन्सेप्ट इन 4 विकल्प में से एक विकल्प के अंदर यूज हुआ होगा, उसी को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पर 7 है, यहां पर 333। मुझे ये पता है कि जो 7 का क्यूब होता है वो कितना होता है, 343 होता है। अगर इसमें से 10 माइनस कर दिया जाए तो मुझे दूसरी वाली जो सेट की संख्या है ना वो प्राप्त हो रही है। एक बार इसको भी देख लेते हैं। 5 का क्यूब सभी को पता है कितना, 125, और इसमें से अगर मैं 10 माइनस कर दूं तो देखो मुझे ये दूसरी वाली संख्या प्राप्त हो रही है। ऑप्शंस हमें चेक करने पड़ेंगे। 4 का क्यूब 64, 64 माइनस 10 54 ना। तो पहला वाला ही ऑप्शन आपका यहां पर सटीक बैठ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये पूछ रहे हैं कि कितने ट्राइंगल हैं भाई इसके अंदर, तो ये जो फिगर काउंटिंग वाले सवाल हैं वो मैं अपने स्टूडेंट्स को होमवर्क में देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोगों का आंसर क्या आया है, इसमें कितने त्रिभुज आपको नजर आ रहे हैं वो आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है। आगे बढ़ेंगे। ये फिर से आपका एक फिगर बेस्ड सवाल आ गया, मिरर इमेज बताना है। ये ऑप्शन नंबर 1 है, ये ऑप्शन नंबर 2, ये ऑप्शन नंबर 3, ये ऑप्शन नंबर 4। तो बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना आया, यानी कि ये वाली जो यहाँ पर इमेज दी गई है इसका mn के परे जो मिरर इमेज बनेगा वो इन 4 विकल्प में से क्या बनेगा। अगला सवाल इन्होंने दिया है कि शब्द स्लांटेड में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है।
इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं छोर से चौथे अक्षर और दाएं छोर से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं? तो पहले ऐसे कई सारे सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं। ANTED। अब इसको क्या करना है? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हमें अरेंज करना है। तो क्या बनेगा ये आपका? एल क्यों आ गया? एक मिनट रुकिएगा भाई, मैं यहाँ पर इसको एक बार इरेज कर देता हूं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा? सबसे पहले आपका ए आएगा। अगर मैं इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कर रहा हूं, फिर आपका ये डी आएगा, फिर आपका ये ई आएगा, है ना? एल, एन, एस और टी। तो ये आपके इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से हमने इसे अरेंज कर दिया। अब इन्होंने क्या पूछा है कि बताइए कि विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से 4 नंबर पे कौन है? एल। और सेकंड फ्रॉम द राइट यहां पर कौन है? एस। इन दोनों के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में कितने नंबर आते हैं, कितने लेटर्स आते हैं? एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। ये सारे के सारे आते हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 आए ना। इसीलिए आपका आंसर नंबर यहां पर 1 बन गया। कोई इश्यू? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड इन्होंने सवाल दिया है। इन्होंने कहा है कि एक वर्ड है हिट, इसको आपने कोड किया किस प्रकार? 132 से। फिर एक वर्ड है आपका SBYZ, इसको आपने कोड किया 144 से। तो ये पूछ रहे YRF को किस प्रकार से कोड किया जाएगा? आप लोगों को पता है कि H की जो अल्फाबेटिकल पोजीशन होती है वो कितनी होती है? 18। I की अल्फाबेटिकल पोजीशन कितनी होती है? 9। और T की कितनी होती है? 20। तो इन तीनों को एक बार जोड़ो, 8 और 9 17 और 20 आपका कितना हो गया? 37। 37 से तो नहीं बन रही यार बात। अच्छा एक और चीज मेरी सुनो, यहां पर एक दूसरा कॉन्सेप्ट इन्होंने यूज किया है। इस H के ऑपोजिट में क्या आता है? S आता है ना। और S की पोजीशन कितनी होती है? 9। आई के ऑपोजिट में कौन सा अल्फाबेट आता है? आर, जिसकी अल्फाबेटिकल पोजीशन कितनी होती है? 18। और टी के ऑपोजिट में कौन सा अल्फाबेट आता है? जी, जिसकी अल्फाबेट पोजीशन होती है 7। इन तीनों को आप ऐड करो, 18 और 17 25, 25 और 19 आपका कितना हो गया? 44 ना। अब अगर मैं इस 44 में 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो ये मुझे 132 मिल रहा है ना। तो यही कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज होगा और इसी को हमें अप्लाई करके देख लेना है। एक बार इसमें देख लो, एस के ऑपोजिट में कौन होता है? एच, जो कि 8वें नंबर पर है। बी के ऑपोजिट में कौन होता है? वाई, जो कि 25वें नंबर पर है। वाई के ऑपोजिट में बी, जो कि दूसरे नंबर पर है। और जेड के ऑपोजिट में ए, जो कि 1 नंबर पर है। तो इनको जोड़ो, 8 और 25 आपका कितना हो गया? 33। 33 और 2 35 और 1 36। तो यहां से आपका कितना है? 36। और इस 36 में 3 की मल्टीप्लाई, इसमें यार लेकिन 4 की मल्टीप्लाई करके मिल रहा है ना ये। इसमें तो 4 की मल्टीप्लाई करके दे। अच्छा देखो भाई, जो सम आया है इन आपके लेटर्स के ऑपोजिट वाले लेटर्स के पोजिशनल वैल्यू का, उसमें नंबर ऑफ लेटर जितने दिए गए उनकी मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रही है वो आपका इन्होंने कोड किया है। इसी प्रकार यहां पर कितने लेटर हैं? 4। तो हमने इसीलिए यहां पर 4 की मल्टीप्लाई करके ये 144 दिखाया है। अब आपसे जो इन्होंने पूछा है वो निकाल लेंगे। y के ऑपोजिट में कौन होता है? b, जिसकी पोजीशन कितनी होती है? 2। r के ऑपोजिट में कौन होता है? i, जिसकी पोजीशन कितनी होती है? 9। f के ऑपोजिट में कौन होता है? u, जिसकी पोजीशन कितनी होती है? 21। तो 21 और 9 30, 30 और 2 32। सम कितना आया? 32। और यहां पर नंबर्स की संख्या कितनी है? 3। तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई करो तो क्या आपको 96 नजर आ रहा है? देखो ये ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाता। तो थोड़ा सा ये करना पड़ता, क्योंकि जब मैंने इनकी अल्फाबेटिकल पोजीशन को सम करके देखा ना तो कोई भी नंबर की मल्टीप्लाई मेरे को 132 तक लेके नहीं जा रही थी। लेकिन जब मैंने इसके ऑपोजिट लेटर्स का एक बार सम करके देखा तो उसका मल्टीप्लीकेशन जा रहा था। तो ये हमें सोचना पड़ता है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ऐसे सवालों को करने में यार आसानी होती है। ठीक है, चलिए भी आगे बढ़ते हैं। फिर से ये 2 सेट दिए गए हैं, ये सेट नंबर 1 है, ये सेट नंबर 2 है। तो चलो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित इन 4 विकल्प में से हम ऑप्शन चूज करते हैं। ये पहला वाला सेट देखो,
7 के बाद 14 आया, यानी कि 7 में 2 की मल्टीप्लाई करी होगी, यहां पर भी 4 में 2 की मल्टीप्लाई करी होगी। यहां तक की बातें हमें समझ में आई। अच्छा, इस 14 में अगर मैं 14 ऐड कर दूं तो मेरा 28 आ गया, है कि नहीं? इस 8 में अगर मैं 8 कर दूं ऐड तो मेरा 16 आ गया। यहां पर 26 में 26 ऐड कर दूं 52 है, 16 में 16 ऐड कर दूं 32 है, 12 में 12 ऐड कर दूं, यहां तक की सारी सिचुएशन सेम है। अब ये जो 38 है ये कैसे आया है? ये आया है +10 करके, है ना? ये 16 में क्या किया गया? +10। तो यहां पर देखो 52 में +10 किया 62 मिल रहा है, पहला वाला करेक्ट है। 32 में +10 करोगे 40 मिल रहा है, गलत है। 24 में +10 करोगे 36 मिल रहा है, गलत है। 50 में 10 ऐड कर रहे हो तो 60 है यार। लेकिन देखो यहां पर इंटू 2 नहीं हुआ ना, यहां पर 25 है, यहां पर 30 होना चाहिए था इनके आधार पर। तो ये ऑप्शन नंबर जो ए है ना वही करेक्ट होता। इसमें जो सीक्वेंस यूज हुआ है वो हुआ है जो फर्स्ट नंबर है उसमें 2 की मल्टीप्लाई करके आया आपका सेकंड नंबर। फिर सेकंड नंबर में आपने क्या किया? उसी में नंबर से मल्टीप्लाई किया, यानी कि सेकंड नंबर से ही सॉरी, मतलब उसी नंबर को ऐड किया, उसी नंबर को ऐड किया, फिर आया आपका थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर में जब आपने 10 ऐड किया तो आपका आया फोर्थ नंबर। ये सीक्वेंस इसमें यूज हुआ है। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। फिर से दो सेट दे दिए भाई इन्होंने, सेट वन, सेट टू। इन दोनों सेटों में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित एक विकल्प है, उसे हमें चुनना है। 28 को दिया है इन्होंने 224, तो 28 का तो ये मल्टीपल होता है ना, 28 में 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 224 आ गया भाई। 47 में 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आपका 376 आ गया। मतलब कुल मिलाकर आपको 8 की मल्टीप्लाई करनी है। तो उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन चेक करते हैं, जो जो हमें ऑप्शन दिए गए उसके हिसाब से हमें देखना होगा कि कौन सा सटीक बैठ रहा है। 31 में 8 की मल्टीप्लाई करो तो पहला वाला ही आंसर हो गया यार इसमें, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 की मल्टीप्लाई करके आपका दूसरा नंबर इन्होंने हासिल कर रखा था। चले भाई, ये पेपर फोल्डिंग और अनफोल्डिंग वाला सवाल है। पेपर को फोल्ड करके आपने इस प्रकार से कट लगा दिया, जब आप इसको अनफोल्ड करोगे तो कौन सा आंसर आएगा? ये ऑप्शन नंबर 1, ये ऑप्शन नंबर 2, ये ऑप्शन नंबर 3, ये ऑप्शन नंबर 4। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कितना आया। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये फिर से इन्होंने इस बार इन्होंने पूछा है आपसे ऑड वन आउट। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से 3 जो विकल्प है वो एक सिमिलर कॉन्सेप्ट पर आधारित है, बाकी का एक ऑप्शन जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर आधारित है, उसी के बारे में हमें पता लगाना है। तो पहले ये देखो भाई, के जे आई। के की अल्फाबेटिकल पोजीशन 11, जे कौन से पर है 10 पर, और आई कौन से पर है 9 पर। तो -1 करा गया है भाई। दूसरा ऑप्शन देखो वी यू टी, तो ये भी -1 हो रहा है भाई। उसके बाद AAY, इसमें -1 नहीं हुआ ना, यही वाला ऑड वन आउट हो गया। ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत थी नहीं इसमें। अगला सवाल है, फिर से ये ऑड वन आउट वाला ऑप्शन उन्होंने पूछ लिया है। चारों ऑप्शन में एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर आधारित है, वही हमें ढूंढना है। तो यहां पर दिया गया आपको WUQ। W की पोजीशन 23, U की पोजीशन 21, Q की पोजीशन 17। यहां पर क्या हुआ? -2, यहां पर क्या हुआ? -4। दूसरा ऑप्शन देखो, YWT। Y की पोजीशन 25, W की पोजीशन 23, T की पोजीशन 20। यहां पर क्या हुआ? -2, लेकिन यहां पर हुआ -3। इन दोनों में से ही कोई सा ऑड वन आउट होगा। तीसरा वाला ऑप्शन और चेक कर लो, Z, X और U। Z की जो पोजीशन होती है वो कितनी होती है आपकी? 26, X की 24 और U की 21। तो यहां पर -2, यहां पर -3, यानी कि पहले वाले ऑप्शन में -2 -4 आया था, लेकिन बाकी में -2 -3 हो रहा है। इसीलिए जो पहला वाला ऑप्शन था वो आपका ऑड वन आउट हो जाता। आगे बढ़ेंगे भाई। ये नंबर सीरीज इन्होंने दी है, कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से सिचुएशन यहां पर बन रही है। 20 है, फिर 25 है, फिर 25 है, फिर 30 है, फिर 30, 35 के बाद फिर 30 आ गया। तो ऐसे नजर आ रहा है कि ये मिक्स सीरीज कुछ यूज हुई है। जैसे कि इस 25 से 20 से 25 पर आए +5 हुआ, इस 25 से 30 पर गए +5 हुआ, 30 से आप क्या करोगे? +5 करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? 35 आना चाहिए था। ये ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट बन जाता। आगे कुछ देखना ही नहीं है, वैसे देख लेना चाहिए लेकिन इसमें देखने की जरूरत लग नहीं रही है। चलो भाई आगे बढ़ता है।
ये पूछ रहे हैं कि ये जो आपकी एक फिगर दी गई है ना यहाँ पर, इस फिगर के बारे में बताइए कि कौन से ऑप्शन के अंदर छुपी हुई है। तो इसको आपको बताना है मुझे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कमेंट सेक्शन में, कि बताइए इस फिगर को कौन से विकल्प में आप छुपा हुआ देख रहे हैं। अगला सवाल, ये कोडिंग डिकोडिंग वाले सवाल होता है। इन्होंने पूछा है सनशाइन को किस प्रकार से कोड किया जाएगा। तो सनशाइन जो वर्ड है वो आप देखिए कि इस वाले स्टेटमेंट में भी वर्ड आपका सनशाइन आ रहा है और इसमें भी नजर आ रहा है। तो इन दोनों में कोडिंग देखो कौन सी कॉमन है। एस एच यहां पर है, एस एच यहां पर है, कॉमन है। के ओ यहां पर है, के ओ यहां पर भी है ना। जेड एम यहां पर है, यहां पर नहीं है, तो जेड एम आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद आर एस यहां पर है, आर एस भी नहीं होगा, एफ क्यू भी नहीं होगा। तो आपका देखो के ओ वर्ड और आपका एस एच वर्ड, ये दोनों कॉमन थे इसके अंदर। तो आपको ये पता चल गया ना कि या तो वो एस एच होगा या फिर वो के ओ होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया इसके अंदर। कुछ बचा ही नहीं इसमें करने के लिए, सीधे सीधे एकदम आसान सवाल दिया था। चलो भाई, फिर से ये ऑड वन आउट पूछ रहे हैं। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से एक विकल्प अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, उसी को हमें क्या करना है, ढूंढना है। अब 11 से इन्होंने जो नंबर को रिलेट करके दिया है वो दिया है 363। कैसे अप्रोच कर सकते हैं इसको। भाई 11 में अगर मैं 33 की मल्टीप्लाई कर दूं, है कि नहीं, या फिर ऐसे करके मत देखो। इन्होंने क्या किया, इस 11 में 3 की मल्टीप्लाई, या फिर इसको ऐसे करके देखो ना आप, 11 का स्क्वायर करो आप, 121 हो गया। इस 121 में 3 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो देखो मिल रहा है ना। यानी कि इस नंबर का आप करना है आपको स्क्वायर, और फिर 3 की मल्टीप्लाई करनी है। इसमें 13 का स्क्वायर करो 169, और उसमें 3 की मल्टीप्लाई करो, देखो 507 आ रहा है। मतलब कॉन्सेप्ट सही यूज हुआ है। 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225। इसमें 3 की मल्टीप्लाई करो, ये वाला आपका गलत हो गया, ऑड वन आउट हो गया। इसको आप आंसर कर देंगे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये रिलेटेड वर्ड पेयर है। परसिस्ट को रिलेट किया गया है एंड्योर से। तो इसी प्रकार से बताना है कि स्टॉल को इन 4 में से किस प्रकार से आप रिलेट करोगे। परसिस्ट की जब हम बात करते हैं ना, तो परसिस्टेंस यानी कि लगे रहना, अपनी एंड्योरेंस को दिखाना। तो ये क्या है, एक दूसरे के एक प्रकार से पर्यायवाची है ना। डटे रहना या फिर दृढ़ रहना, ये एक दूसरे के क्या थे, पर्यायवाची। इसी प्रकार से किसी चीज को स्टॉल करना यानी कि टालना, मतलब उसको डिले करना। तो ये वाला जो ए ऑप्शन है, ये इसका क्या हो जाता, पर्यायवाची हो जाता। ओके। चले भाई, ये रिलेटेड इन्होंने वर्ड यहां पर पूछे हैं, तो पहले इसका देख लेते हैं। सी ए आर बी ओ एन, है ना। ए सी आई वाई एन ओ। अब सिचुएशन देखिएगा यहां पर, जैसे जैसे करके बनाए। देखो सी इधर आ गया, ए इधर आ गया, ओ इधर आ गया, एन इधर आ गया, ये वाला काम हो रहा है ना। तो ये जो मार्जिन है, इस मार्जिन में जो एम है वो दूसरे नंबर पर होगा, और ये जो ए है ये पहले पर होगा। तो ए एन से शुरू होनी चाहिए थी बात, ये हटा और ये हटा। ये जो आई एन है, आई आपका लास्ट में होता और आपका एन पहले होता, यानी कि लास्ट में एन आई आना चाहिए। यहां पर भी एन आई है, यहां पर भी एन आई है। तो एक बार देखते हैं बाकी के जो है। आर और आई एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं भाई। बी और वाई एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। आर का ऑपोजिट आई, यानी कि आई आना चाहिए था, देखो यहां पर आई है। जी के ऑपोजिट टी होता है, देखो यहां पर टी है। तो ये जो बी वाला ऑप्शन था, ये इसमें सटीक बैठता। चलिए भाई, ये आपका एक फोल्डिंग अनफोल्डिंग वाला सवाल दे दिया है, तो ये वाला तो आपको बताना है। इसको आपने फोल्ड करके इस प्रकार से कट लगाए, जब आप इसको अनफोल्ड करोगे तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20 का कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर कितना आया। फिर से फिगर बेस्ड एक सवाल दिया है। ऐसे सवालों को बहुत ही आसानी से करा जा सकता है, इनको लेकर घबराना नहीं है। आधे लोग घबरा जाते हैं। तो चलो भाई, इसको एक बार आप यहीं पर इसको सॉल्व करते हैं, इसको होमवर्क में नहीं देता हूं। भाई देखो, जो सिचुएशन है वो किस प्रकार से है कि पहले वाले फिगर में ये जो ट्रायंगल है ना, ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल रहा है ना। फिर ये क्या हो गया, एक प्रकार से पलट गया इधर की साइड, अब ये वाला ट्रायंगल बन गया।
है ना। फिर ये ऊपर की तरफ चला गया, फिर ये इधर की तरफ आ गया। की बार जो आपका ट्रायंगल आएगा वो कुछ इस प्रकार से आना चाहिए था। पहली चीज तो ये क्लियर है कि नहीं। और यहां पर बीच में इस प्रकार से आपकी लाइन आती। अब नंबर का खेल देख लेते हैं। तो पहले तो आपका ये वाला ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि लाइन इधर की साइड आनी चाहिए थी, है कि नहीं। ठीक है। अब इसमें क्या है, ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें यहां पर पहले 1 है, ऊपर आपका जो ओपन वाला एरिया है उसमें 4 है, इधर आपके ओपन वाले एरिया में 6 आ गया, इधर भी आपके ओपन वाले एरिया में 6 है, इधर फिर आपके ओपन वाले एरिया में 3 आ गया। ये किस प्रकार से सिचुएशन हो रही है वो हमें देखना है। यहां पर ये 4 है तो ये 4 क्या है आपका इधर की साइड नीचे चला गया यहां पर। ये जो 6 है ये नया आया है, यानी कि जो पहला वाला नंबर 1 था वो गायब कर दिया। फिर आपका ये जो 4 है ये गायब कर दिया। फिर इन्होंने ये जो 6 नंबर है ये गायब कर दिया। यानी कि इसमें आपका 3 नहीं आएगा, तो ये मैं एलिमिनेट कर सकता हूं भाई, है ना। 3 नहीं आता, कोई डिफरेंट नंबर आता। अब यहां पर या तो आपका 5 ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, इनको देखो आप ध्यान से। आप एक चीज यहां पर नोटिस करो कि ये वाले जो नंबर है, ये वाला जैसे 3 नंबर है, ये यहां से उठकर ओपन वाले एरिया में आ गया था, मतलब इस वाले एरिया में आ गया था, जो इधर वाला ट्राइंगल इधर की तरफ बनेगा, है ना, इधर वाले एरिया में। तो ये वाला जो 8 है ये आपका इस वाले एरिया में पहुंच जाएगा ना, तो देखो ये आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता। कुल मिलाकर यार पैटर्न आइडेंटिफाई करो और उसके बाद जो आपको समझ में आए, लेकिन वो पैटर्न सही होना चाहिए, हवाबाजी वाला नहीं होना चाहिए। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट बैठेगा। ये फिर से एक इन्होंने सवाल दिया है, ये वाले सवाल को आप लोग मुझे क्वेश्चन को कमेंट में आंसर करके बताएंगे कि इस 22 नंबर सवाल का आंसर कितना रहा। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। पहले ये ए है, फिर ए के साथ एक सिंबल आ गया, फिर एक एस आ गया, फिर यहाँ पर ये टी आ गया। तो अगला जो नंबर आएगा वो आपका यहाँ पर आना चाहिए था, है कि नहीं। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका, इसको एलिमिनेट कर दोगे भैया आप। तो यहाँ पर ये देखो जो नंबर है ना वो अलग नंबर आ रहे हैं, तो ये सिमिलर नंबर दिया है, इसको भी आप हटाओ। यहाँ पर ये सिमिलर हो गए, इसको भी आप हटाओ। यहाँ पर ये आर है ना, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हर जो आपका ये लेटर लेकर आ रहे हैं ना वो लेटर डिफरेंट है, तो यहाँ पर ये आपका आर आ जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये आपका वर्ड सीरीज दी गई है, इसमें ऑप्शंस को यूज करना ज्यादा बेटर रहता है यार। जैसे कि एम पी एस, तो एम की अल्फाबेटिकल पोजीशन 13, पी की अल्फाबेटिकल पोजीशन 16, ये 19, तो देखो 3 3 इंक्रीज हो रहा है, तो 19 और 3 कितना हो गया 22, और 22 नंबर पर आपको कौन नजर आता है, वी। तो यहां पर कौन आना चाहिए था पहले, वी। तो इसको एलिमिनेट करेंगे भाई। फिर दूसरे में देखो यहाँ पर क्या है, जे, जे की पोजीशन 10, ये क्या है जी, जी की पोजीशन 7, ये क्या है डी 4, तो देखो ये -3, -3 हो रहा है, 4 -3 करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा, ये एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर इसमें भी जी है, इसमें भी जी है, उसको चेक नहीं करना है, लास्ट में देख लो। ये टी है, टी की अल्फाबेटिकल पोजीशन 20, डब्ल्यू की अल्फाबेटिकल पोजीशन आपका 23, यानी कि +3 हो रहा है। तो जेड की अल्फाबेटिकल पोजीशन कितनी होती है भाई, 26, और 26 +3 करोगे तो आप कहां पर आ गए, आप किसके पास आ गए, सी के पास आ गए। तो यहां पर क्या आता आपका, लास्ट में सी आता। ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाता आपका। ओके, चले भाई, ये वाला फिलअप करना है आपको इन ब्लैंक्स को। तो इसमें सीक्वेंस पकड़ना है यार, है ना। अगर वो सीक्वेंस देखो, आप ये देख लिया करो कि कोई जो एक फिक्स पैटर्न है वो कहां से अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो इसमें वैसे मैं सम करने के लिए भी बोलता हूं कि जोड़ लो, लेकिन जोड़ने के बाद डिवाइड कर दो, लेकिन हमने कई सारे सवालों में देखा था कि ये ना फिक्स नंबर में नहीं देता है, इसलिए अब जोड़ने का फायदा नहीं है। आप ये देख लो कि कहां से सीरीज दोबारा से रिपीट हो रही है। जैसे कि एल एम है ना, तो देखो यहां से, है ना, फिर उसके बाद यहां से, फिर उसके बाद यहां से, और देखो यहां पर, तो एल एम एन, यहां पर एन आ गया, एल एम एन ओ एल, एल एम, नहीं यार कुछ, एल एम एन, नहीं नहीं क्यू आएगा ना यहाँ पर, एन क्यों रख दिया मैंने, यहाँ पर एन आता, यहाँ पर आएगा क्यू, है ना। एल एम एन क्यू ओ एल, एल एम एन क्यू ओ एल, एल एम एन क्यू ओ एल, इस प्रकार से। तो क्यू एन एम एल ओ, कौन सा ऑप्शन है, क्यू एन एम,
हेलो, ये ऑप्शन नंबर ए वाला जो है ये करेक्ट हो जाता। ओके, अंतिम सवाल आपके सामने, ये कोडिंग डिकोडिंग से इन्होंने दिया है, वर्ड दिया है ट्राइड, और ट्राइड को इन्होंने रिलेट किया है 5 4 1 2 3 से। फिर उसके बाद दिया है ट्रेड, इसको इन्होंने दिया है 1 2 3 6 5 से। तो ये पूछ रहे हैं आई, यार ये तो बेसिक वाला बन गया ना इनका। अब देखो आई यहां पर है, TRED, TRED, ये देखो कॉमन है, ये 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 और ये, यहां पर यहां पर यहां पर और यहां पर कॉमन है। तो यहां पर देख लो कौन कौन से कॉमन है। 1 कॉमन है, हटा दिया। 2 कॉमन है, हटा दिया। 3 कॉमन है, हटा दिया। 5 कॉमन है, हटा दिया। तो जो बचा है आपका 4, वो आई का ही तो रिलेटेड कोडिंग है। तो यहां पर आपका ये जो ऑप्शन नंबर डी था वो करेक्ट हो जाता। तो यार ये थे हमारे रीजनिंग के 25 सवाल, जिन्हें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। कुछ जो बेसिक और आसान सवाल थे उन्हें मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया है। कमेंट करके जरूर आंसर करना है। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। इस प्लेलिस्ट को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना, तो मेरे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, सो दैट के मेरी जो आप लोगों के साथ बातचीत है, वीडियोस जो आप लोगों के लिए मैं बनाता हूँ, वो आप लोगों के पास रेगुलरली पहुंचती रहे। बाकी ये मेरा एप्लीकेशन है। इसके अलावा अगर आप में से किसी को मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट करना है, तो ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है robin_sirg। इस पर आप लोग मेरे साथ मैसेज करके अपने किसी भी, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, किसी भी प्रकार की गाइडेंस चाहिए, तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट चीजें इस पर मैंने दी है, उनको जरूर ट्राई कीजिएगा। बाकी मेरे टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और बाकी के जो प्लेलिस्ट के लिंक है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उनको भी एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।